वेलकम टू माय चैनल बायोवर्ल्ड नाउ। प्लांट किंगडम एमसीक्यू सीरीज के थर्ड वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम? प्लांट किंगडम का एम्फीबियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अल्गी, ऑप्शन बी फंजाई, ऑप्शन सी ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन डी टेरिडोफाइट्स। इसका आंसर है ऑप्शन सी ब्रायोफाइट्स। प्लांट किंगडम का एम्फीबियन ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है क्योंकि ये लैंड पर रहता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें वाटर की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 39। द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट इज? ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल का डोमिनेंट फेज क्या है? ऑप्शन ए स्पोर, ऑप्शन बी गैमिट, ऑप्शन सी स्पोरोफाइट, ऑप्शन डी गैमिटोफाइट। क्या आंसर है ऑप्शन डी। ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल का डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट फेज ग्रीन, फोटोसिंथेटिक और हैप्लॉइड होता है। क्वेश्चन नंबर 40। ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज? ब्रायोफाइट को प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा जाता है क्यों? ऑप्शन ए दे आर मोस्टली एक्वेटिक एंड डिपेंड ऑन सॉइल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये एक्वेटिक होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सॉइल पर डिपेंड रहता है। ऑप्शन बी दे ग्रो इन डैम्प प्लेसेस एंड डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये डैम्प प्लेसेस पर ग्रो करता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर डिपेंड रहता है। ऑप्शन सी दे कैन लिव इन सॉइल एंड डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये सॉइल में रह सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर डिपेंड रहता है। ऑप्शन डी दे कैन लिव इन बोथ लैंड एंड वाटर, ये लैंड और वाटर दोनों जगह रह सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि ब्रायोफाइट सॉइल में रह सकता है और इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर डिपेंड रहना पड़ता है, इसलिए ब्रायोफाइट को प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41। चूज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्रायोफाइट्स। ऑप्शन ए द मेन प्लांट बॉडी इज डिप्लॉयड एंड इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। ये स्टेटमेंट गलत है। ब्रायोफाइट का मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड नहीं बल्कि हैप्लॉयड होता है और इसे स्पोरोफाइट नहीं गैमेटोफाइट कहा जाता है। ऑप्शन बी बोथ जनरेशंस आर इंडिपेंडेंट। ये स्टेटमेंट भी गलत है। ब्रायोफाइट में सिर्फ गैमेटोफाइट जनरेशन इंडिपेंडेंट होता है और स्पोरोफाइट जनरेशन गैमेटोफाइट पर डिपेंड रहता है। ऑप्शन सी स्पोरोफाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। ये स्टेटमेंट सही है। ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट जनरेशन गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट रहता है। ऑप्शन डी गैमेटोफाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, ये स्टेटमेंट गलत है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 42। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉस? इनमें से कौन एक मॉस है? ऑप्शन ए स्फैग्नम, ऑप्शन बी एंथोसेरॉस, ऑप्शन सी रिसिया, ऑप्शन डी मार्केंसिया। का आंसर है ऑप्शन ए स्फैग्नम। Question number 43. Gamete are present in some. Option A mosses, option B pteridophytes, option C liverworts, option D gymnosperm। इसका आंसर है ऑप्शन सी liverworts। गैमी कुछ liverworts में प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 44। Which of the following statement is incorrect about bryophytes? ऑप्शन A they possess true roots। ये स्टेटमेंट गलत है। ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट्स प्रेजेंट नहीं होता है। रूट की जगह में राइजोइड्स होता है जो इसे ग्राउंड के साथ अटैच रहने में हेल्प करता है। ऑप्शन बी द मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथीरिडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्चिगोनियम। ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन डी दे लैक वस्कुलर टिश्यू। ये स्टेटमेंट भी सही है। ब्रायोफाइट्स में वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट हैव अ थैलॉइड प्लांट बॉडी? इनमें से किस ब्रायोफाइट का बॉडी थैलॉइड होता है, यानी बॉडी स्ट्रक्चर सिंपल और अनडिफ्रेंशिएटेड होता है? ऑप्शन ए स्फैग्नम, ऑप्शन बी मार्केंसिया, ऑप्शन सी पॉलीट्रिकम, ऑप्शन डी फिनेरिया। इसका आंसर है ऑप्शन बी। मार्केंसिया का बॉडी सिंपल और अनडिफ्रेंशिएटेड होता है। मार्केंसिया में ट्रू रूट प्रेजेंट नहीं होता है और इसका बॉडी स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है।
क्वेश्चन नंबर 46, विच ब्रायोफाइट shows प्रोटोनीमा स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल? इनमें से किस ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल में प्रोटोनीमा स्टेज होता है? ऑप्शन ए रीसिया, ऑप्शन बी विनेरिया, ऑप्शन सी एंथोसेरॉस, ऑप्शन डी मार्केंसिया। क्या आंसर है? ऑप्शन बी विनेरिया। क्वेश्चन नंबर 47, ब्रायोफाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन वाटर बिकॉज ब्रायोफाइट वाटर पर डिपेंड रहता है, क्यों? ऑप्शन ए वाटर इज इसेंशियल फॉर देयर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, क्योंकि वाटर उसके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए जरूरी होता है। ऑप्शन बी सेक्स ऑर्गन हैव टू रिमेन फिल्ड विथ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए सेक्स ऑर्गन को हमेशा पानी से भरा रहना पड़ता है। ऑप्शन सी द स्पर्म कैन इजिली रीच अप टू एग इन द आर्चिगोनियम, क्योंकि स्पर्म आर्चिगोनियम में प्रेजेंट एग तक इजिली पहुंच पाए। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि स्पर्म आर्चिगोनियम में प्रेजेंट एग तक इजिली पहुंच पाए, इसलिए ब्रायोफाइट वाटर पर डिपेंड रहता है। क्वेश्चन नंबर 48, मल्टीसेलुलर ब्रांच राजोइड्स एंड लीफी गैमेटोफाइट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑप्शन ए सम ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन बी सम टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन सी ऑल ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन डी ऑल टेरिडोफाइट्स। इसका आंसर है ऑप्शन ए। मल्टीसेलुलर ब्रांच राजोइड्स और लीफी गैमेटोफाइट कुछ ब्रायोफाइट्स यानी मॉसेस जैसे फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिकम और स्फैग्नम का कैरेक्टरिस्टिक है। क्वेश्चन नंबर 49, द गैमेटोफाइट फेज इज इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग इन, इनमें से किसमें गैमेटोफाइट फेज इंडिपेंडेंट और फ्री लिविंग होता है? ऑप्शन ए पाइनस, ऑप्शन बी स्फैग्नम, ऑप्शन सी पी प्लांट, ऑप्शन डी मस्टर्ड। ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट और फ्री लिविंग होता है और इन चार ऑप्शन में स्फैग्नम ब्रायोफाइट है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी स्फैग्नम। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन? ऑप्शन ए रीसिया, ऑप्शन बी मार्केंसिया, ऑप्शन सी लाइकेंस, ऑप्शन डी स्फैग्नम। का आंसर है ऑप्शन डी स्फैग्नम। क्वेश्चन नंबर 51, आर्चिगोनियोफोर एंड एंथेरिडियोफोर्स आर प्रेजेंट इन ऑप्शन ए रीसिया, ऑप्शन बी मार्केंसिया, ऑप्शन सी यूनेरिया, ऑप्शन डी एडियंटम। क्या आंसर है ऑप्शन बी मार्केंसिया में आर्चिगोनियोफोर और एंथेरिडियोफोर दोनों प्रेजेंट रहता है। आर्चिगोनियोफोर पर फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया और एंथेरिडियोफोर पर मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडिया प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 52, द कॉमन फीचर ऑफ मल्टीसेलुलर फंजाई filamentous algae and protonema of mosses is option A multiplication by fragmentation, option B mode of nutrition, option C starch as reserve food, option D presence of chlorophyll। इसका आंसर है ऑप्शन ए। फंजाई, अल्गी और मॉसेस इन तीनों में ही फ्रेगमेंटेशन के द्वारा मल्टीप्लिकेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 53, इन मॉसेस द प्रोटोनीमा स्टेज इज ऑप्शन ए हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, ऑप्शन बी डिप्लॉइड गैमेटोफाइट, ऑप्शन सी हैप्लॉइड स्पोरोफाइट, ऑप्शन डी डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। का आंसर है ऑप्शन ए। मॉसेस में प्रोटोनीमा स्टेज हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स? ब्रायोफाइट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन ए गैमी एंड स्पोर्स, ऑप्शन बी राइजोइड्स एंड बर्ड्स, ऑप्शन सी आर्चिगोनिया एंड एंथेरिडिया, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑप्शन सी आर्चिगोनिया एंड एंथेरिडिया। क्वेश्चन नंबर 55, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लिवरवर्ट्स। ऑप्शन ए द प्लांट बॉडी इज थैलॉइड, ये स्टेटमेंट सही है। लिवरवर्ट्स में प्लांट बॉडी थाइलॉइड फ्लैटेंड होता है, इसका बॉडी स्टेम, रूट या लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। ऑप्शन बी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमी, ये स्टेटमेंट भी सही है। लिवरवर्ट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा
या एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर गैमी के द्वारा होता है। ऑप्शन सी, स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। ये स्टेटमेंट भी सही है। लिवरवर्ट में स्पोरोफाइट फुट, सीटा और कैप्सूल में डिफरेंशिएटेड रहता है। ऑप्शन डी, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द आर्चिगोनिया। ये स्टेटमेंट गलत है। लिवरवर्ट्स में स्पोर्स आर्चिगोनिया नहीं बल्कि कैप्सूल में प्रोड्यूस होता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। ये स्टेटमेंट लिवरवर्ट्स के लिए इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मॉसेस? ऑप्शन ए, द प्लांट बॉडी इज प्रीडोमिनेंटली गैमेटोफाइट विथ स्पोरोफाइट। मॉसेस का मेन डोमिनेंट प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होता है और गैमेटोफाइट फेज पर स्पोरोफाइट फेज डिपेंडेंट रहता है। ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी, द फर्स्ट गैमेटोफाइट स्टेज इज क्रीपिंग एंड ग्रीन प्रोटोनीमा विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर। मॉसेस में फर्स्ट गैमेटोफाइट स्टेज क्रीपिंग और ग्रीन होता है, इसे प्रोटोनीमा कहा जाता है और ये प्रोटोनीमा डायरेक्टली एक स्पोर से डेवलप होता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन सी, द सेकेंड गैमेटोफाइट स्टेज इज लीफी स्टेज which develop from the secondary protonema as a lateral bud। मॉसेस का सेकेंड गैमेटोफाइट स्टेज लीफी स्टेज होता है जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा से एक लेटरल बड के फॉर्म में डेवलप होता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन डी, सेक्स ऑर्गन्स एंथेरिडिया एंड आर्चिगोनिया आर इम्बेडेड विद इन द थैलस। सेक्स ऑर्गन थैलस में इम्बेडेड रहता है। ये स्टेटमेंट गलत है। मॉसेस में सेक्स ऑर्गन लीफी सूट के एपेक्स पर प्रोड्यूस होता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। ये स्टेटमेंट मॉसेस के लिए इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 57, पीट मॉस इज यूज्ड एज ए पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज। पीट मॉस का यूज लिविंग मटेरियल के ट्रांसशिपमेंट के लिए पैकेजिंग मटेरियल के रूप में किया जाता है। क्यों? ऑप्शन ए, इट इज इजिली अवेलेबल। ऑप्शन बी, इट एक्ट्स एज अ डिसइंफेक्टेंट। ऑप्शन सी, इट इज हाइग्रोस्कोपिक। ऑप्शन डी, इट रिड्यूसेस ट्रांसपिरेशन। इसका आंसर है ऑप्शन सी। पीट मॉस हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी ये पानी एब्जॉर्ब करके रख सकता है, इसलिए इसका यूज लिविंग मटेरियल के ट्रांसशिपमेंट के लिए पैकेजिंग मटेरियल के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लांट किंगडम एमसीक्यू सीरीज में टेरिडोफाइट से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।